हेलो दोस्तों, इस जार का यह बेस ख़राब है देखिए, और इस जार का कपलर टूट गया है। मिक्सर का कोई भी जार बनाने के लिए सबसे पहले उसका ऊपर वाला नट या नीचे वाला कपलर को खोलना पड़ता है। कपलर हो या नट दोनों रनिंग में रहता है। रनिंग का कोई भी नट रनिंग से उल्टा खुलता है। ये देखिए क्लॉकवाइज खुल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कसना पड़ता है। ये देखिए कपलर भी उल्टा खुल रहा है, जबकि अधिकांशतः नट दाहिने तरफ कसते हैं और बाएं तरफ खोलते हैं। इस नट को देखिए क्लॉकवाइज खुल रहा है, यानी दाहिने तरफ खुलेगा और इसे बाएं घुमाएंगे तो ये कसा जाएगा। इस जार को बनाने के लिए सबसे पहले इसका कपलर को खोलेंगे और खोलकर जार को देखेंगे। कपलर को खोलने के बाद ब्लेड को हटा लेने पर उसके नीचे वाला वाशर को भी हटा लेंगे। अब जार का बेस देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब इसको बदलेंगे। इस जार का यह नया बेस है। इसका नट को खोलकर बेस को जार में डालेंगे। अब जार के नट को कसेंगे। इसको हम दाहिने तरफ से कसेंगे क्योंकि यह जार का रनिंग नट नहीं है। जो नट घूमता है उसे खुलने का डर रहता है। अब इस बेस से नट को कस लेंगे। देखिए इसको दाहिने तरफ से कस रहे हैं। इसको ठीक से टाइट कसेंगे। इस नए बुश के थोड़ा रेमंड कर लेंगे ताकि इसका बुश फ्रेश हो जाए। अब इसे कसने से पहले इस रड पर थोड़ा तेल डाल लेंगे और तब जाकर उसके बुश में डालेंगे। फिर इसके नीचे वाशर डालकर, देखिए इसमें वाशर थोड़ा कम है, इसमें एक जंपिंग वाशर डालेंगे और उसके बाद फिर कपलर को कस लेंगे। अब फिर इस कपलर को टाइट कसेंगे। सभी नट को टाइट कसेंगे ताकि बाद में खुले नहीं। कपलर को कस लेने के बाद जार ओके। सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुश बदलना हो या रड, उसके रिपेयर में कपलर खोलकर या ब्लेड को हटाकर रड से वाशर को निकालते हैं। यहीं पर ध्यान देना है। यहाँ नीचे से कितना वाशर निकालते हैं और यहाँ देखिए रड के ऊपरी वाला भाग में कितना वाशर है। अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो बाद में फिर दिक्कत होगा। अगर हम नीचे वाला वाशर को ऊपर दे देते हैं तो कपलर तो ठीक से बैठ जाएगा, लेकिन मोटर वाला जार में फंसेगा नहीं। अगर वहाँ टच नहीं करेगा तो फिर चलेगा कैसे। अगर गलती से नीचे वाशर ज़्यादा हो जाएगा तो कपलर तो बैठ जाएगा, लेकिन इसे नीचे बैठाने में मोटर में दिक्कत होगा। देखिए यहाँ हम कपलर कस लिए हैं। जार बिल्कुल ठीक हो चुका है। नीचे वाशर ज़्यादा होने के कारण मोटर में जार नहीं बैठ पाएगा और हम ज़बरदस्ती इसको बैठा दिए तो मोटर धुआं देने लगेगा। अगर हम ध्यान नहीं दिए तो मोटर जल भी सकता है इसी वाशर के कारण। इसलिए जार को बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए। देखिए इस जार का कपलर टूट गया है और इसी में नट फंस गया है। इस नट को खोलने के लिए या रिमूव करने के लिए इसमें कॉटन डालकर ब्लेड को पकड़ लेंगे और फिर पिलास से खोलने की कोशिश करेंगे। इसे पिलास से जब हम खोलते हैं तो यह नहीं खुलता। जब हम इसे खोलने के लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं तो इसका घाट यह टूट जाता है और तब यह पिलास से नहीं खुल पाएगा। तब इसे किसी तरह तोड़कर निकालना पड़ता है। जब तक हम इसे निकालेंगे नहीं तो नया कपलर कैसे डालेंगे, जबकि इसे 8 नंबर पाना से या कहिए रिंच से आराम से यह नट खुल जाता है। देखिए खुल गया और इस नट को आराम से खोलकर इस नए कपलर को कस देंगे और कस देने के बाद आपका जार ओके हो जाएगा। देखिए ओके हो गया। यह जार पानी लीक कर रहा है। अगर ऊपर नीचे रड होता तो हम वाशर डालकर बना लेते, लेकिन ऊपर नीचे के साथ साथ बाएं दाएं भी लूज है। बनाने के लिए सबसे पहले कपलर खोलना पड़ेगा। कपलर खोल लेने के बाद यहीं वाशर पर ध्यान देना है कि इसके नीचे कितना वाशर है। यहाँ देखिए इसके नीचे 2 वाशर है और अब यहाँ देखिए बुश का होल बड़ा हो गया है। इसका बुश नंबर है 089। इस नंबर का 2 बुश आता है, एक बड़ा और एक छोटा। इसमें छोटा वाला लगेगा और अब इसमें नया बुश को डालकर लकड़ी के गुटका के सहारे ठोक देंगे और फिर ठोक देने के बाद इस बुश को थोड़ा रेमंड कर लेंगे
ताकि इस बुश में जो बाबरी हो वो हट जाए। और इसे रेमन करने के बाद इसका रड ठीक है, रड में तेल डालकर इस रड को बुश में डाल देंगे और फिर नीचे जितना वाशर हम इसके निकाले थे उसको डाल देंगे। फिर इसका कपलर को कस देंगे। कपलर कस लेने के बाद जार ओके, देखिए ठीक हो गया। एक ग्राहक का कहना है कि इस जार का यह ऊपर वाला नट कितना ही कसते हैं यह कसाता ही नहीं। बात यह है कि इस जार का नट वो सीधा कस रहे थे और इस जार का नट सीधा कसने पर खुलता है और उल्टा कसने पर कसाता है। यानी यह जार क्लॉकवाइज खुलता है और एंटी क्लॉकवाइज कसा जाता है। इसका मतलब वो ग्राहक खुले नट को खोल रहे थे। इस जार के बुश बदलने के बाद या इस जार के बुश बदलकर रड को देखे, क्योंकि इस रड को देखना जरूरी होता है। रड को 3 कारणों से बदलना पड़ता है। पहला कारण रड में रुखरापन होता है। जब रड में रुखरापन आ जाएगा तो बुश को भी काटने लगता है। अगर रड में इस तरह रुखरापन हो तो रड को बदल दें। दूसरा रड बदलने का कारण रड के ऊपर 4 कोण बनाया रहता है जिसमें ब्लेड फंसता है। इस दोनों ब्लेड में देखिए अंतर क्या है। पहला वाला न्यू है और दूसरा का चरकोना कट गया है। इस रड का ऊपर वाला भाग कट गया है। इसमें ब्लेड डालने पर इसमें फंसेगा नहीं। और यह न्यू रड है, देखिए इसमें ब्लेड बैठ जा रहा है क्योंकि इस धुरा के आगे चौपहल है। यह रड फ्री घूम रहा है, देखिए, क्योंकि रड कट गया है। इस रड का यह ऊपर वाला भाग कट गया है। इस रड को रिपेयर भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बदलना तो बिल्कुल आसान है। इस रड को रिपेयर करने के लिए इसके कटे हुए भाग में वाशर डालना पड़ेगा। ये वाशर बड़ा है, यह नीचे लगेगा। इसमें डालने के लिए छोटा साइज आता है और कटे हुए भाग के बराबर वाशर डाल देंगे और फिर उस पर ब्लेड को रखकर ऊपर से नट को कस देंगे। नट को कस देने के बाद अब ब्लेड फ्री नहीं घूमेगा। अगर रड को रिपेयर नहीं नया डालना चाहते हैं तो नया रड को लेकर उस पर ब्लेड को डालकर उसका नट टाइट कस लेंगे और फिर उसे जार में बैठा देंगे। इस जार को बनाने के लिए सबसे पहले इसका ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन को खोल लेने के बाद देखिए इसका ब्लेड टूटा हुआ है और रड फ्री है, क्योंकि कपलर पकड़ने के बाद ब्लेड फ्री घूम रहा है। क्लॉकवाइज इसका नट को खोलकर और ब्लेड को निकाल लेने के बाद यहाँ देखिए इसका रड कटा हुआ है, जो भाग ब्लेड को जाम करता है। अगर रड जाम हो और बुश से नहीं निकल पा रहा हो तो हैमर से ठोक कर निकालेंगे। फिर भी नहीं निकलने पर एक सुमा के सहारे उसे ठोक कर उस रड को बाहर निकालेंगे। देखिए बाहर आ गया। इसका नहीं निकलने का कारण ब्लेड फ्री चलने के कारण ऊपर वाला भाग में घाट बना लेता है और बुश के होल से मोटा हो जाता है, इसलिए इसे ठोक कर ही निकालना पड़ता है। इस रड से कपलर को खोलने के लिए पिल्लास से चाप कर हम इस बेस से रड को चाप लेंगे। अगर आपको नया रड से खोलना पड़े तो बहुत सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है। न्यू रड को हम इस बेस से नहीं चाप सकते। पुराने रड को इस बेस में टाइट कस देने पर कपलर आराम से खुल जाता है। अगर हम नए बेस को चाप कर अगर खोलेंगे तो इस बेस से चापने से रड या धुरा में दागी आ जाएगा और वह बुश को काटने लगेगा। देखिए इसका बुश भी खराब है और पीछे से भी सड़ गया है। अब इस बेस को रखकर उसके ऊपर कटोरी रखकर एक सुमा के सहारे उसे हम ठोकेंगे। अगर बुश निकल जाता है तो बुश को डाल देंगे। अगर बेस झड़ जाता है तो या बुश वाला जगह ज़्यादा हो जाए तो पूरा बेस ही बदलना पड़ता है। देखिए इसका पूरा बेस झड़ गया। अब इसका बुश नहीं बेस को ही बदलना पड़ेगा। देखिए हम बुश को अब कैसे बदल पाएंगे, क्योंकि इसका होल बड़ा हो गया है। देखिए इसमें 3 नट हैं और तीनों नट को बारी बारी से खोल लेंगे। सभी नट को खोल लेने के बाद इस पुराने वाले बेस को हटाकर इसमें नया बेस को डाल देंगे और फिर इसका तीनों नट को कस देंगे। नट को कस देने के बाद थोड़ा बुश को रेवन कर लेंगे ताकि बुश फ्रेश हो जाए। अब पुराने धुरा को
नए धुरा से मिला लेंगे ताकि दोनों बराबर होना चाहिए। इस नए धुरा में न्यू ब्लेड को डालकर उसका ऊपर वाला नट को टाइट कस देंगे। नट लूज न रहे इसलिए नट को रिंच से टाइट कसेंगे। नट को एंटी क्लॉकवाइज कसेंगे। फिर उसको बुश में डालकर नीचे से वाशर देकर कपलर को कस देंगे। कपलर को कस लेने के बाद आपका जार ओके हो गया। ये देखिए इस जार का ब्लेड टूट गया है। इसको बदलना बहुत ही आसान है। पीछे से कपलर को पकड़कर ऊपर से इस जार का रॉड का नट 8 नंबर पाइप रिंच से खोलकर ब्लेड को निकाल लेंगे और इसमें नया ब्लेड को डाल देंगे। लेकिन ब्लेड को बदलने से पहले इस ब्लेड के नीचे रॉड में वाशर डालकर फिर ब्लेड को डालकर ऊपर से उसको नट को कस दें। फिर उस नट को टाइट कर दें ताकि चलने पर खुले नहीं। अब इसमें ध्यान देने जोग बात यह है कि यह नट राइट खुलेगा यानी क्लॉकवाइज खुलता है और इसे कसने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कसें यानी यह बाएं तरफ घुमाने पर कसा जाता है। जार का ब्लेड बदलते समय एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है। जब रॉड में ब्लेड को कस लेते हैं और उसको जार में बैठाते हैं तो ब्लेड जार के नीचे सट जाता है और पीछे रॉड ऊपर रह जाता है। तो इस ब्लेड को इस निहाई पर रखकर ऊपर से थोड़ा चोट देते हैं ताकि ब्लेड का ऊंचाई घट जाए और फिर उसे जार में बैठाते हैं तो देखिए रॉड यहाँ ऊपर आ गया। अब इसमें हम कपलर आराम से कस सकते हैं। इसे पलटकर देखिए कपलर कसने के बाद एकदम फ्री है। एक और बात पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम ब्लेड को ऊपर से ठोकते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है और जार के यह साइड में टच करने लगता है। तो इसे हम एक पिलास के सहारे दोनों साइड वाला मुड़े हुए भाग को थोड़ा और ज्यादा मोड़ देते हैं। मोड़ देने पर यह जार में टच नहीं करेगा और फिर नीचे से कपलर को कस देंगे। देखिए बाएं साइड कस रहे हैं और कस देने के बाद जार ओके। ऐसे तो ये फ्री चल रहा है। कटर पकड़कर जब खोलने के लिए हम घुमाते हैं तो यह खुल नहीं रहा है, यह मिस कर जा रहा है। जार का कपलर दो तरह से मिस होता है। देखिए नट कट जाने के चलते कपलर घूमते रहता है। देखिए इसका नट कटा हुआ है और दूसरा कपलर के नट तो ठीक रहता है। गर्म होकर प्लास्टिक पिघल जाने से नट के चारों तरफ घूमते रहता है, यह खुलता ही नहीं। इसे निकालने के लिए या कहिए खोलने के लिए इस मोमबत्ती से कपलर को हीट करेंगे। 2-4 मिनट हीट करने के बाद हम कोई भी हीटिंग करने वाला जुगाड़ से हीट कर सकते हैं। प्लास्टिक गर्म होकर नट भी गर्म हो जाएगा तो इसको ऐसे गर्म करने के बाद इस कपलर वाला चाबी से थोड़ा मोड़ने पर, अधिक मरोड़ने पर देखिए ऐसे निकालने पर यह निकल जाता है। देखिए इसका नट ठीक है, इसका प्लास्टिक मिस हो गया था। इस नट को खोलने के लिए सबसे बेहतरीन जुगाड़ यह 8 नंबर पाना है। इस 8 नंबर पाना से नट आराम से खुल जाता है और देखते देखते ही यह देखिए खुल गया। नट टाइट होने पर इसे इसी तरह आराम से खोल लेंगे। देखिए कितना ये आराम से खुल रहा है और खुल गया। उस खुले हुए नट को हटाकर इसमें नया कपलर को कस देंगे और फिर कस देने के बाद जार ओके। देखिए हो गया। कभी कभी नट को पिलास से खोलने पर यह नट गोल हो जाता है तो इसे खोलने के लिए पिलास से उसका ब्लेड को पकड़कर 11 नंबर पाइप रिंच से आराम से खुल जाता है। बुश निकालने वाला एक सुमा से इस रॉड के ऊपर रखकर ऊपर से चोट देने पर यह नीचे चला जाता है और इसे पिलास की मदद से इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये बाहर आ गया। देखिए अब इस नट को खोलने के लिए एक निहाई पर रखकर इस नट पर धीरे धीरे चोट देंगे और चोट देकर
एक बेस के सहारे धुरा के आगे वाला चौपहल पॉइंट को इसमें कस देंगे और कस देने के बाद इस पिलास के सहारे नट को घुमाकर आराम से खोल लेंगे। देखिए नट बाहर आ गया। अब उस पुराने रड में ब्लेड को कसकर और पिलास से थोड़ा टाइट कर लेंगे और फिर रड को बुश में डालकर पीछे से नए कपलर को कस देंगे। यह जार फिलिप्स कंपनी का है। देखिए जार ओके हो गया। देखिए इस जार का कपलर टूट गया है। ये पिलास वगैरह से नहीं खुल पाएगा और न ही इससे खुल रहा है। इसे खोलने के लिए अब दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब सोल्डरिंग आयरन से इसमें 2 जगह होल करेंगे, एक इस साइड और दूसरा उसके उल्टा ठीक इस साइड। इस कपलर के दोनों साइड होल करने के बाद नोज पिलास से एक कपड़ा लेकर उससे ब्लेड को पकड़कर नोज पिलास को उस होल में डाल देंगे और इससे जब हम खोलेंगे तो देखिए यह कपलर कितना आराम से खुल गया। और इस पुराने कपलर को हटाकर इसमें नए कपलर को कस लेंगे और कस लेने के बाद उसे पिलास से भी टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद देखिए आपका जार ओके हो गया। अगर आप ब्लेड पर धार चढ़ाना चाहते हैं या उसे तेज करना चाहते हैं, जार को मिक्सर में कसकर जार में रेत या सोन का बालू जार में डालकर जार को ढक्कन से बंद कर देंगे। फिर मेन स्विच ऑन कर मिक्सर का रोटरी स्विच को घुमाने पर जार इस रेत को काटने लगेगा और रेत को काटने से ब्लेड तेज हो जाएगा। अब इस जार में लगा ब्लेड को देखिए। रेत को निकाल लेने के बाद अब आपका जार भी साफ हो गया और इसमें लगा ब्लेड भी तेज हो गया। अब आपका जार और ब्लेड दोनों ओके।